देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सबक है वो है बॉक्स के बारे में। रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स कहलाता है, ये बॉक्स कहलाता है हमारा। तो ये इसके जरिए हमको सबक शुरू करना है। तो सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करा और एक बॉक्स बनाया। अब बॉक्स को आप चाहे यहाँ से छोटा बड़ा कर लें, चाहे यहाँ से छोटा बड़ा कर लें, आपकी मर्जी। ठीक, आप इसको इस तरह करेंगे तो ये जो पॉइंट था ये अपनी जगह जाम रहेगा और जब हम खींचेंगे तो बढ़ जाएगा। समझ में आया? और शिफ्ट दबा के अगर आप इसको खींचेंगे किसी भी पॉइंट को तो ये चारों तरफ छोटा होगा और चारों तरफ बड़ा होगा। समझ में आ गया? अब देखिए F3 करा मैंने, ये x और y नजर आ रहा है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो ये 0 यहाँ पर ऊपर नजर आ रहा है, 0 यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसकी सीध में 0 आ जाएगा। और अगर हम y की वैल्यू भी 0 कर दें तो ये 0 वैल्यू में चला जाएगा नीचे की तरफ। अब हम यहाँ से इसको 5 इंच दूर ऊपर लेना चाहते हैं, तो हम 5 करके एंटर मारेंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए 2 या 3 या 5 जो भी हम चाहते हैं उतनी दूरी यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ से ये हमने 2 लिया था तो 2 की सीध में, अगर 3 लिया था 3 की सीध में यहाँ। अब हमें इससे क्या क्या फायदे होते हैं ये देख लेंगे। पहले फायदे देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि किसी भी पेज का साइज लेने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट का, या जैसे विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, लेटर पैड, टाइटलाइन, फ्लैग बोर्ड, जंतरी, कैलेंडर, पोस्टर, इनका साइज लेने के लिए हम बॉक्स का ही यूज करते हैं। हमने मिसाल तौर पे एक विजिटिंग कार्ड का साइज लेना चाहा तो हमने एक बॉक्स बनाया और ये हमारा चौड़ाई के लिए बताएगा और ये लंबाई के लिए बताएगा। तो हमने यहाँ जाने के बाद हमने 3 इंच तो चौड़ा लिया बॉक्स को और 2 इंच हमने लंबा लिया। तो आप एक बात देख रहे होंगे सर कि जब हमने 2 लिया तो ये चारों तरफ छिड़ रहा है, जब हमने 3 लिया तब भी ये चारों तरफ छिड़ रहा है। तो इस चीज को ऑफ करने के लिए हमारे सामने एक लॉक नजर आ रहा है। हमने पहले इस लॉक को बंद करना, क्योंकि जैसे हम लॉक लगा देंगे तो ये लॉक खोलना पड़ेगा। जैसे हम इस लॉक को लगा देंगे, बंद कर देंगे, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में एक हो जाएंगे। तो अगर हम ऊपर वाले के छेड़ेंगे तो नीचे वाला खुद छिड़ जाएगा। इसलिए हम जब लॉक खोल देंगे तो ऊपर वाले को जब छेड़ेंगे तो ऊपर रहेगा, और नीचे वाले को जब हम कोई चीज इसमें छेड़छाड़ करते हैं तो उसका इफेक्ट ऊपर वाले पर नहीं पड़ेगा। तो आपने इस तरह से, तो अब आप देख रहे हैं कि 3x2 का आपको बॉक्स बना। मान लीजिए बॉक्स आपको बनाना था 5x4 का, या आपने बना लीजिए इसको 4x7 का, तो 4 ऊपर 4 चौड़ाई कर ली और 7 लंबाई। पी दबा रहा हूँ, ओनली पी दबा रहा हूँ पेज ऑफ द सेंटर के लिए, पी दबा दिया। तो मैंने देखा कि ये 4x7 का हमारा एक पेज बन गया। जो भी आप साइज बनाना चाहते हैं साइज नहीं तो बनेगा। हद तक ये कि अगर आपको एक कैलेंडर का साइज बनाना है तो पहले आपको जो है कैलेंडर के लिए एक पेज का साइज लेना पड़ेगा। यहाँ जाकर यहाँ पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हम तो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की आएगी, और जब कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं होगा, कोई टैग सिलेक्टेड नहीं होगा, तो प्रॉपर्टी पेज की आएगी। तो आपने देखा कि पेज की प्रॉपर्टी आ गई है। जो हमारे सामने ये जो दायरा दिखाया गया है, ये इस दायरे के अंदर जो कुछ भी हम बनाएंगे वही जो है प्रिंट आउट में आएगा। तो अगर हमारा जो बॉक्स है वो 18x23 का है तो ये दायरा भी कम से कम हमें 18x23 का दायरा बनाना पड़ेगा। यानी कि पेज हमारा इतना बड़ा हो कि वो 18x23 का हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पेज सिलेक्शन के बाद, पेज लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जाके हम 18 लिखेंगे और नीचे 23 लिखेंगे। तो 18x23 का हमारा साइज बन जाएगा। ठीक है, हम लेंगे 18 और यहाँ पर आ गया हमारा 23। तो 18-23 का हमारा ये पेज बन गया। अब जो बॉक्स हम बनाएंगे वो 18-23 का हम बना सकते हैं। तो हमने डबल क्लिक करा इस बॉक्स पर, और जैसे हमने यहाँ पर बॉक्स पर डबल क्लिक करा तो क्या हुआ, एक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब उसको हमारी मर्जी है कि हम 18 का 7x22 कर दें, वो हमारी मर्जी है। लेकिन जो पेज साइज है वो हमारा 18x23 का ही रहेगा। अब बॉक्स हमने छोटा रखना पड़ता है क्योंकि चारों तरफ से मार्जिन हमें छोड़ना पड़ता है, इस वजह से कैलेंडर का साइज 18x23 ही। तो हमने ये बॉक्स बनाया
उसकी चौड़ाई और लंबाई यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कि अगर हमको इस बॉक्स को रोटेट करना है तो यहाँ पे जाके आप कितने % रोटेट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, 30 डिग्री रोटेट करें, 1 डिग्री करें, 100 डिग्री करें, 360 डिग्री करें, ना करें आप 0 कर दें, सीधा हो जाए। हम चाहते हैं कि इस बॉक्स के चारों तरफ के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो जाए। तो आप यहाँ पर गए, देखिए ताला लगा रखा है, तो हम सिर्फ एक में छेड़छाड़ करेंगे, चारों में खुद हो जाएगा, चारों तरफ से गोल। तो हमने देखा ये चारों तरफ से गोल। अगर हम इस चीज को समझ जाएं तो हम आराम से एक बॉक्स भी बना सकते हैं। जिस मिसाल के तौर पर हमने जो है बॉक्स बनाया, और ये बॉक्स बनाने के बाद आपने क्या किया कि लॉक खोल दी, और ऊपर वाला आपने क्या करा 50% कर दिया, और इधर से भी 50% कर दिया, दोनों ऊपर वाले 50-50% करके हमने एंटर मार दिया। अब हमने क्या करा, एक इसकी डुप्लीकेट ले ली और राइट बटन दबा दिया माउस का, जिससे हम डुप्लीकेट बना लिए कंट्रोल दबा के। हमने इसको थोड़ा सा ऊपर करा और क्लिक करा और स्ट्रेच कर दिया, ये हमारी टोपी तैयार हो, कैप तैयार। इस तरीके से हम इसकी इसमें रंग, और फिर इसमें जितनी आप खूबसूरती पैदा करना चाहें वो आप आसानी से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये बॉक्स की ही मदद से हमने कैप बनाई, ठीक है। अब सर बॉक्स की मदद से हमने और भी काम करते हैं। एक तो पहले हम बॉक्स के बारे में पढ़ लें पहले तो थोड़ा सा। तो हमने एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स बनाने के बाद हमने बॉक्स की लाइनों को यहाँ से मोटा कर दिया, अगर और मोटा करना है, और बॉक्स में कलर डाल दिया। बॉक्स का हमने क्या करा, एक डुप्लीकेट बना लिया, और डुप्लीकेट बनाने के बाद हमने क्या करा, कलर चेंज कर दिया और इसे सेंड टू बैक कर दिया। ये पीछे की तरफ से ले गया, ये सामने की तरफ आ गया। और हमने जहाज बनाना सीखा था बॉक्स के जरिए। तो हमने क्या करा था कि एक बॉक्स बनाया था हमने, और उसके बाद हम यहाँ पर गए थे शेप पर, और शेप पे जाने के बाद हमने इसके कॉर्नर्स को निकाला था, नोट्स को बाहर निकाला था, और उसके बाद हमने कन्वर्ट टू कर्व किया था, और फिर इस पॉइंट को पकड़ के हमने यहाँ रखा था, और इस पॉइंट को उठा के हमने यहाँ रखा था, जो एक जहाज की शक्ल बन गई थी। और उसके बाद एक बॉक्स बनाया था, फिर हम यहाँ गए थे, और हमने इसको स्ट्रेच करा था, और फिर हमने क्या करा था, इसको हमने उठाकर ये कर दिया, स्क्यू करके हमने फिर ऊपर की तरफ उठा लिया, और कंट्रोल दबा के जैसे हमने ऊपर उठाया इसकी डुप्लीकेट हमने बना ली, राइट बटन दबा के माउस का, और हमने इसमें कलर भरा और सेंड टू बैक करके जहाज उड़ा दिया। तो ये बॉक्स की मदद से सारा हुआ, और बॉक्स की ही मदद से हमने क्या करा, एक बॉक्स बनाया, और हम यहाँ गए, और फिर हमने एक क्लिक करा, और फिर हमने स्क्यू कर दिया, और फिर हमने यहाँ से इस तरह कर दिया, तो हमारी छत बन गई झोपड़ी। अब आप बॉक्स की ही मदद से और भी काम कर सकते हैं। आपने क्या करा कि एक जो है दीवार खड़ी कर ली, और आपने इसके बाद इधर इधर क्लिक करा, और उसके बाद फिर आपने क्या करा कि एक और दीवार खड़ी कर ली यहाँ तक के इस तरीके से, और उसके बाद आपने दरवाजा बना लिया इसके अंदर। इस दरवाजे का एक और बॉक्स ले लिया, कन्वर्ट टू कर्व किया, और आपने फिर इसको उठा के शेप कर रहा हूँ पहले, और आपने इसको उठा के थोड़ा सा नीचे की तरफ लिया है, और आपने इसमें जो है रंग भर दिया, दरवाजे का कोई सा भी कलर डाल दिया। इस डब्बे में हमने जो है येलो कलर डाल दिया, और इस डब्बे के अंदर हमने दीवार के कोई और अंदर कलर डाल दिया, और यहाँ से भी हमने कोई कलर डालना चाहे तो वो भी डाल दिया। यहाँ तक कि अगर आप कोई खिड़की लगाना चाहते हैं यहाँ पर तो खिड़की भी लगाएंगे। हम पहले इसमें से थोड़ा सा कलर डाल देते हैं इसको इस पर, और हमने एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स बना के हमने क्या करा कि इसमें रंग डाल दिया, और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया, और यहाँ जाने के बाद फिर हमने क्या, उसके बाद आपने क्या करा कि इसमें आपने कलर डाल दीजिए कोई इस तरीके से, और इसी तरीके से फिर आपने इसको यहाँ से एक बॉक्स को छोटा सा बॉक्स बना लीजिए इसमें भी, और इसमें भी कलर डाल। तो यानी कि आपने बॉक्स की मदद से बहुत कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पर झोपड़ी सिर्फ बॉक्स से ही बन गया, ठीक है सर। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद देखिए अब बचा ये वाला हिस्सा, रैप पैराग्राफ टेक्स्ट। ये कैसे चलेगा, ये चलेगा क्या
कि आपने एक बॉक्स बनाया और बॉक्स के अंदर तहरीरी काम किया। किस तरह करा आपने? टेक्स्ट वर्क कैसे करा? ए पे गए और सब देखिए, एक तो ए का स्टाइल देखिएगा कि अभी तक प्लस का निशान आ रहा है और आप क्लिक कर दें तो ये सीधा सीधा लिखना शुरू कर देगा। ठीक है जी, ये सीधा सीधा लिख देगा। और सर अगर आपने जो है ए पे हमने क्लिक करा, पहले जैसे मैं यहाँ पर टाइम्स रोमन लगा दूँ जिससे ये परेशान न करा हमें, तो हमने इस पे क्लिक कर दिया और पैराग्राफ पे क्लिक करके ओके। तो हमने देखा कि जब हम यहाँ गए तो ए बी लिखा हुआ आ रहा है। देखिए ए बी लिखा हुआ आ रहा है कर्सर के पास में ए बी लिखा हुआ। आप जब क्लिक करेंगे तो ये अंदर लिखेगा। ठीक है सर, और आराम से आप इसमें थोड़ा सा पॉइंट साइज बढ़ा देते हैं और अब आप जो है लिखते चले आइए। आप जो भी आप चाह रहे हैं वो लिख लीजिए। तो हमने बहुत जितना भी हम चाहते थे पूरा पेज भर दिया, हमने लिख लिया। अब आपने एक बॉक्स और बनाया और एक बॉक्स बनाने के बाद आप जब इस बॉक्स को बनाएंगे बाहर, लेकिन जब रखेंगे आप अंदर, तो आप चाहते हैं कि जो ये बॉक्स के पीछे मैटर छुपा हुआ है वो मैटर जो है वो इधर उधर बिखर जाए और पीछे ना रहे कोई भी मैटर, तो ये खाली हो जाए। अब आप यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप जो है स्टैंडर्ड ले लीजिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट कर दीजिए आप इसको। और जैसे आप ओके करेंगे तो जो हर इसके पीछे छुपे हुए थे वो इधर उधर हो जाए। जब मैं आपको अखबार सेट करना सिखाऊंगा कोरल के अंदर और मैगजीन सेट करना सिखाऊंगा तब ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आपने जिस अंदाज को भी पसंद करा आप उस अंदाज पे क्लिक करके ओके कर लीजिए। इसमें बहुत सारे अंदाज हैं, जो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये वाला है। अब इसके बाद आपने क्या करा कि कर्सर को आप यहाँ रखिए, आप जस्टिफाई कर लीजिए। ये बाद में आपको पूरा चैप्टर ये मैं पढ़ाऊंगा आपको आने वाले टाइम में। तो फिर इसके बाद आपके जो काम साफ सुथरा नजर आएगा। तो यहाँ तक बॉक्स की अहमियत का अंदाजा हो गया होगा आपको। अब आप बॉक्स का एक और वर्क देखिए कि आप अगर कोई बॉक्स लेते हैं और आप उसके चार दीवारी पे लिखना चाहते हैं, चारों तरफ लिखना चाहते हैं, तो ए पे हम जाएंगे और अब क्या आप देखिए कि ए के नीचे एक लकीर आ रही है। ठीक है, ए के नीचे आप देखेंगे कि एक लकीर आ रही है और वो घुमावदार लकीर है। आपने इस पे क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि आप आराम से इसमें ही लिख रहे हैं, यानी कि इसके बॉर्डर पे ही आप लिख पाएंगे। ऐसे आप कुछ भी लिख लीजिए, इसकी बॉर्डर पे ही रहेगा। जहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद इस बॉक्स के बाद जो है आप इस बॉक्स को जो है इस तरह से बना सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह बना लीजिए आप। अब देखिए इसमें बॉक्स से एक और स्टाइल आ गई है और वो बॉक्स का स्टाइल है कि आप चाहें तो ऐसा करके ऐसा बना लें, ऐसा करके ऐसा बना लें, मर्जी आपकी जिस तरह चाहेंगे उस तरह आप बनाएं। तो बॉक्स की स्टाइल पूरी हो गई और अब हमने आगे जो है अगला सबक इंशाल्लाह हम लोग कल शुरू करेंगे। ठीक है, हमारी 13 मिनट की बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कल इंशाल्लाह।